आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि न्याय धर्म सभा द्वारा न्याय स्थापना अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत निरंतर न्याय की जानकारी और न्याय के प्रति जागरूकता की वृद्धि के लिए न्याय धर्म सभा निरंतर प्रयत्नशील है। और आप जानते हैं कि न्याय धर्म सभा विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से पहले सामाजिक संगठन के रूप में काम कर चुकी है। अब ये एक राजनैतिक दल के रूप में काम कर रही है और राजनैतिक दल भी वैसा नहीं जैसा कि आप अभी तक भारत एवं अन्य तमाम राष्ट्रों जिनमें कि लोकतंत्र अपनाया गया है, उन सभी राष्ट्रों में जो राजनैतिक दल के रूप में जो नेतृत्व उभरता है और किसी राष्ट्र की संपूर्ण शासन व्यवस्था उस राजनैतिक नेतृत्व के द्वारा संचालित होती है। उस वाली राजनीति से हट करके एक सकारात्मक और न्याय संगत व्यवस्था को लेकर एक विशिष्ट राजनैतिक कार्यक्रम के रूप में न्याय धर्म सभा भारत सहित दुनिया के उन तमाम राष्ट्रों जहां की लोकतंत्र प्रतिष्ठित है, वो उन सब को इस विशिष्ट राजनैतिक कार्यक्रम की आवश्यकता है, जो कि न्याय धर्म सभा के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो ये एक विशिष्ट राजनैतिक कार्यक्रम का संचालन करने वाली विशिष्ट संस्था है न्याय धर्म सभा। एक ऐसी राजनैतिक संस्था, एक ऐसी राजनैतिक पार्टी जो लोकतंत्र को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर उस कार्य को संपन्न कर रही है। एक
विशिष्ट राजनैतिक कार्यक्रम के रूप में उस वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हुए लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप को, जिसे न्याय धर्म सभा के शब्दों में महालोकतंत्र कहा गया है, और जो कि इसका 53वां प्रस्ताव है, 53rd प्रपोजल, जो कि 111 न्याय प्रस्तावों में से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, उस पर काम कर रही है। उस महालोकतंत्र के प्रस्ताव को लागू करते ही पूरा जन समाज आजाद हो जाएगा, सदा सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, मालिक नौकर के संबंध समाप्त हो जाएंगे, स्वामी दास नाम की कोई संबंध परंपरा नहीं रह जाएगी, बल्कि जन सहमति के द्वारा ही विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका, यहां तक कि चौथा स्तंभ शासन का, जिसे पत्रकारिता कहते हैं, मीडिया कहते हैं, वह भी वाणिज्यिक से डेमोक्रेटिक हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा। वाणिज्यिक पत्रकारिता, कभी कोई पत्रकारिता हो ही नहीं सकती जिसे लोकतंत्र का हिस्सा कहा जा सके। कभी कोई ऐसी पत्रकारिता वाणिज्यिक आधार पर संचालित नहीं की जा सकती जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक सिद्ध हो सके। उसका कारण यह है कि सार्वजनिक हित के लिए कोई भी वाणिज्यिक दुकान क्यों चलाएगा? वो तो कॉमर्शियल मोटो ही प्रॉफिट होता है। सार्वजनिक हित की कोई चीज नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है। जो चीज प्रॉफिट के लिए चलेगी वो चीज बाजार में लाभ हानि के दृष्टिगत ही आपूर्त होगी। जैसे कि बाजार में यदि किसी साबुन की मांग ना हो तो दुकानदार अपने दुकान में साबुन नहीं बेचेगा। जो सार्वजनिक हित की बात है उसमें आप देखें तो जैसे शिक्षा को लें तो आप पाएंगे कि क्या बच्चे कोई शिक्षा के लिए तैयार हैं? बच्चे तो छोड़िए, अधिकांश अनपढ़ माता पिता और कई तो पढ़े लिखे भी शिक्षा का महत्व नहीं समझते, तो वो शिक्षा को कोई विशेष चीज के रूप में नहीं देखते। आवश्यक या अनिवार्य वस्तु के रूप में उसे नहीं देखते, जबकि शिक्षा सभी प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि ये बहुत जरूरी है। विद्या विहीना पशुभिर समाना। मानवता का जन्म ही तब होगा जब आप विद्यार्थी बने, विद्यालय जाएं, स्कूल जाएं
और 25 साल तक ठीक से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि स्कूल जाके नाम लिखा के घर चले आए और सोचे कि तुम पशुता से ऊपर उठ गए। विद्या विहीना पशुभिर समान, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है। ये भी एक पशुवत जीव ही है मनुष्य। मनस तत्व इसका शिक्षा से ही विकसित होता है, तभी ये मानव कहलाता है, तो ये सामान्य जीव है। अगर ये भी चें पे ही करके अपना बोल रहा है, भूख लगी है तो ची, प्यास लगी है तब भी ची, सोने जाना है तब भी ची, नहीं जाना है तब भी ची, ननिहाल जाना है तब भी ची, नहीं जाना है तब भी ची। तो पता कैसे चलेगा इस ची का मतलब क्या है और क्या चाहते हैं? आपकी भावाभिव्यक्ति को शब्दों के माध्यम से, सार्थक शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने पर दूसरा उस शब्द के अर्थ को समझ जाता है, जिसकी वजह से आपके भाव विशिष्ट को कि आप नकार रहे हैं कि स्वीकार कर रहे हैं, आप क्या बोलने वाले हैं। किसी का भाषण कैसे सुनते हो? अगर आप अनपढ़ हैं तो भाषण का कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, जहां लिखा है सावधान, आगे खंडक है, आप उसमें गिर पड़ेंगे, साइकिल मोटरसाइकिल सब टूट जाएगी और आपका देहावसान हो जाएगा। लिखा है उसमें, आपका देहांत हो जाएगा, साफ साफ लिखा है। लेकिन आप वो बोर्ड का मंतव्य ही नहीं समझ रहे, तो क्या करेंगे? घड़िया दशा चलाते चले जाएंगे। बोर्ड कर से कोई मतलब सूचना लिखी है कि आगे नहर खोद दी गई, आगे जाएंगे तो 100 फुट गहरा है गड्ढा, कुआं खोद दिया गया है, सड़क कट गई है, रेलवे लाइन बह गई है। आप अनपढ़ हैं, आप गाड़ी चलाते चले जा रहे हैं। सूचना संकेत आप उसका अर्थ ही नहीं जानते हैं। जाना है तब भी ची, नहीं जाना है तब भी ची, तो ची लिखा है वहां, आप बताइए क्या समझे आप? गाड़ी चलाएं आगे कि नहीं चलाएं? ची लिखा है, ची। चिड़िया को हर बात में ची करना है। विद्या विहीना पशु विषाण, मनुष्य भी अगर ची पर ही रह गया, और दुनिया के जितने अनपढ़ लोग हैं वो 20-30 शब्द में ही जिंदगी कई तो पार कर देते हैं। जो थोड़े से पढ़ लिख गए हैं वो 200-300 शब्दों में काम चलाते हैं। जो थोड़े ज्यादा पढ़ लिख गए हैं वो 2000-3000 शब्दों में काम चलाते हैं। और जो ठीक से पढ़ लिख गए हैं वो भैया लाखों शब्दों में काम चलाते हैं, वो 2-3 लाख शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी जो नहीं भी है वो भी बना लेते हैं, और बड़ी सार्थकता के साथ अक्षरों और धातुओं के विज्ञान पर आधारित आप नए शब्दों का सृजन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शिक्षा चाहिए, नहीं तो कैसे करेंगे? जब से शिक्षा बढ़ी है तो भाषाओं की डिक्शनरी मोटी होती चली जा रही है। किसी भी भाषा, शिक्षा जब बंद थी डिक्शनरी पतली होती चली जा रही, मतलब शब्दों की संख्या गिरती चली जा रही। शिक्षा बढ़ी, स्कूल जितने खुलेंगे तो डिक्शनरी मोटी होती चली जाएगी। बात साफ हुई कि शिक्षा जरूरी है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म में पहला जो धर्म है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। विद्यार्थी जीवन, विद्या आरंभ संस्कार कराओ, 25 साल तक पढ़ाओ, ये सनातन धर्म का प्रथम उपदेश, प्राथमिक व्यवस्था, सबसे पहली आपकी जिंदगी।
ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्षीय ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन है, उसमें शादी करना भी मना है। लेकिन सारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज अपना शादी किए पड़ा है। इनको समझाओ कि सनातन धर्म की ओर लौट आओ, शादी बाद में कर लेना 25 के बाद में कर लेना, तो कहते हैं नहीं, बचपन में निपटाए दे रहे हैं, कई तो गर्भ में ही निपटाए दे रहे हैं शादी। कितनी खतरनाक बात। जिस समय आपके जीवन की विकास यात्रा हो रही है, 4 डायमेंशनल व्यक्तित्व विकसित होता रहता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, PQ, IQ, EQ, SQ, फिजिकल क्वोशंट, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट। 4 quotients are there required to be developed for human personality. ह्यूमन पर्सनालिटी अगर विकसित करें, एनिमल पर्सनालिटी और ह्यूमन पर्सनालिटी अंतर है कुछ? तो फ्रॉम एनिमल personality to human personality, you will have to develop your 4 dimensions: the physical, the mental, the emotional, the spiritual. तो PQ, IQ, EQ, SQ 4 डायमेंशंस जरूरी हैं, चारों आयाम जिंदगी के विकसित होने जरूरी हैं। 6 साल में एक आयाम विकसित होता है। अब 25वें साल में कर लो शादी, 6 चौको 24। शारीरिक विकास के लिए पहले 6 साल सबसे महत्वपूर्ण है। मानसिक विकास के लिए 6 से 12 साल की आयु बहुत महत्वपूर्ण है। भावनात्मक विकास के लिए 12 से 18 वर्ष की आयु बहुत महत्वपूर्ण होती है। 3 हो गए। 18 से 24 वर्ष तक की आयु आपके आत्मिक विकास की, आपकी आत्मचेतना विकसित होती है, स्पिरिचुअल कोशंट विकसित होता है। कब? 18 से 24 के बीच में। ये इसका ऐसा मानव शरीर की ऐसी प्रोग्रामिंग है, ह्यूमन पर्सनालिटी की ऐसी प्रोग्रामिंग है, आपके डीएनए में ही डला हुआ है, आपके बॉडी सेल्स में ये डला हुआ है, जीन में ये डला हुआ है। क्या आप 25 साल तक विकसित होंगे? सभी जीवों को ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रोग्रामिंग हो सकती है सभी। क्यों? सबकी आयु 100 साल तक नहीं जा रही है, मनुष्य की भी थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो गई है आजकल। एवरेज जो औसत आयु है मनुष्य की, इसमें 100 साल की प्रोग्रामिंग है। अगर कुछ बुरे ढंग से जी गए, बुरी परिस्थितियों में जिए तो जल्दी निपट जाएंगे उस 100 से पहले, और कुछ अतिशय बेहतर बड़ी सात्विक परिस्थितियों में आप जिए तो ये 100 से ऊपर भी चला जाता है। ये 125, 150, 200, 400, 500 भी जा सकता है, हजारों साल भी जा सकता है, 10,000 साल भी जा सकता है, और लाखों वर्ष भी जा सकता है। एक समय तो ऐसा आता है कि इसको अगर ज्यादा ही सूक्ष्मीकृत कर दिया जाए तो ये यथेच्छ हो जाती है। शरीर में भी आप जैसा चाहें तो वैसा इसको लंबा खींच सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 100 साल आपके लिए सफिशिएंट होते हैं मनुष्य के लिए। इसकी वर्किंग, इसकी तमाम परफॉर्मेंस को देखते हुए, तमाम इसकी जरूरतों और तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए इसके 100 years आर सफिशिएंट।
किसी को ठीक से सात्विक ढंग से जियोगे तो सबको जीवेम शरदास्तम, 100 साल तक हम सब जिए। ये आपके वेदोपनिषद आपको समझा है कि 100 साल तक जिए। ऐसी धारणा रखो। 100 साल से पहले के त्याग का प्लान मत करो। तो धर्मता जियोगे। धर्मता कैसा? जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी रहे हो, ना ना ना, उसमें तो एक दूसरे के कसाई बने तुम बैठे हो, उसमें कहाँ लंबा खींच पाओगे। उसमें तो बड़ा कोई टंट घंट दवाइयों पे टिका हुआ आदमी दौलत और दवाई जो है उसे खींच खाच के जैसे तैसे 70, 80, 90 पहुंचा सकती है। सामान्यतः तो अगर वो दाल रोटी खा के सोचता है पहुंच जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है, उसे रोज लाखों रुपए का इलाज चाहिए। तब बड़े लोग जो हैं रावण छाप, बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए व्यय करके उम्र को लंबी करने की कोशिश करते हैं। माइकल जैक्सन 150 साल जिंदा रहना चाहता था। चारों तरफ 20 डॉक्टर, हर चीज के तमाम उसके केयरटेकर, मगर 50-55 में हवा निकल गई, टायर पंचर हो गया, गाड़ी ठप, खत्म हो गया माइकल जैक्सन। बड़ा इंतजाम किया, सारा ब्लड बदलवा डाला, चमड़ी बदलवा डाली, सब कुछ बदलवा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी बात बनी नहीं। कहते हैं इलाज से ही मारे गए। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, तमाम प्रॉफिटवादी लोग, कमर्शियल लोग, तमाम दौलत इकट्ठी करके सोचते हैं कि इस तरह का जीवन जी लेंगे बढ़िया। तो देखो, जब चारों तरफ तुम विष वृक्ष बोओगे तो सोच रहे हो कि कुछ अच्छा होने वाला है, ना ना, सात्विकता की वृद्धि करो, पाप प्रदूषण घटाओ। अगर पाप प्रदूषण बढ़ते जाएंगे तो आप ज्यादा लंबा नहीं चल सकते। सात्विकता की वृद्धि के द्वारा ही तुम आयु को लंबा कर सकते हो। बाकी तुम सोच रहे हो कि रावण की तरह कोई विशेष प्रकार की सिद्धि मार के, शक्तियां जगा के और टंट घंट करके, विज्ञान का लफड़ा मार के और सारी दुनिया पर कब्जा जमा के, हर दौलत अपने कब्जे में करके और पिरामिड में घुस के सारी ऊर्जा बटोर के भी वो सब गायब हो गए, मर गए। बड़ा भारी इंतजाम किया तमाम राजाओं, सेठों और धनाढ्यों, जमींदारों, लफड़ेबाजों ने। कुछ हुआ नहीं हुआ, सब पिरामिड खाली खोखले पड़े, लाशें उसमें सड़ रही थी, रखे हुए मसाला लगा लगा के, मम्मी बना बना के। इस चक्कर में कि इस जन्म में तो मिसफायर हो गया, तो अब जो है अगर कोई जुगाड़ हो जाए और कोई दवा दारू से जिंदे हो सके तो रख दो संभाल के, न कहो कभी मौका लग जाए, हत्थे चढ़ जाए। अरे इससे अच्छा है सात्विक जीवन जियो और यथेच्छ गति प्राप्त करो। भीष्म पितामह की तरह जब मर्जी तब शरीर छोड़ो, कोई जरूरी है प्राकृतिक बंधनों से बंध के ऐसी तैसी कराते रहो। सांस्कृतिक उन्नति करो। संस्कृति सात्विक, प्रकृति में अंधेरा है, तामसिक है। संस्कृति अगर सात्विक बढ़ाते जाओ, प्रकाश बढ़ाते जाओ, सद्गुण बढ़ाते जाओ, तो तमोगुण अपने आप कम होता जाएगा।
तमोगुण बढ़े तो मृत्यु ला देता है, सतोगुण बढ़े तो जीवन की वृद्धि करता है। इसलिए अस्तो मां सदगमय तो तमसो मां ज्योतिर्गमय तो मृत्यु और मां अमृतम गमय। सत की ओर चले जाओ, असत छोड़ दो, सत की ओर चले जाओ, तमस छोड़ दो, ज्योति की ओर जाओ, प्रकाश की ओर जाओ। और क्या होगा इससे? तुम मृत्यु से जीवन की ओर चले जाओ। स्वास्थ्य की वृद्धि, जब से शिक्षा बढ़ी है आप देख लीजिए, औसत आयु में वृद्धि हुई है नहीं दुनिया की? शिक्षा का उठा के देख लीजिए। शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान किस बात का? क्या सही क्या गलत, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पिए क्या ना पिए, क्या पहने क्या ना पहने, कहाँ पैर रखें कहाँ ना रखें। गलत जगह रखोगे जाहिर है, गलत चीज पी लिए, विष पी लिए मारे गए, नशा पी लिए मारे गए, नष्ट हो गए। तो शिक्षा के द्वारा पता चलता है क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पिए क्या ना पिए, क्या जिए क्या ना जिए, किसे अपनाएं किसे त्यागें। तो डूज एंड डोंट्स, ग्राह्य और त्याज का बोध शिक्षा से आता है, ज्ञान से आता है। सारा ज्ञान शिक्षा पर आधारित। शिक्षा में सही गलत पता चलने लग जाए, दर्शन तक पढ़ाओ, भाषा गणित संज्ञान दर्शन चारों विषय पढ़ाओ तो मानसिक विकास ठीक से हो जाता है। आईक्यू, फिजिकल क्वेश्चन के लिए आहार विहार ठीक करो, आईक्यू के विकास के लिए शिक्षा प्रशिक्षण ठीक करो, भावनात्मक विकास के लिए आचार व्यवहार ठीक करो, सद्गुण और संबंध की वृद्धि करो, और स्पिरिचुअल क्वेश्चन के लिए ज्ञान ध्यान ठीक करो। तो क्या होगा? जिंदगी हरी भरी। सात्विकता की वृद्धि करो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे बस में आ जाएगी। भारत में पहले आजादी से पहले लोग कहते हैं कि 35 साल औसत आयु हो गई थी, शिक्षा सन्नाटे पर थी, 1% भी ढंग से पढ़े लिखे लोग नहीं, तो तब औसत आयु इतनी कम, छोटी छोटी चीजों का भी इलाज नहीं जानते थे, पुड़िया फुंसी ही मार देती थी। अभी कोरोना सबको निपटाए दे रहा था, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा जो है करके और उसका इंजेक्शन ढूंढ लिया है, तो वैक्सीनेशन चालू है, तो कुछ कंट्रोल हुआ, नहीं तो घर से निकलना महाभारत मुश्किल। तो देखिए, पाप प्रदूषण अज्ञान दुर्ज्ञान से बढ़ता है। सद्गुण की वृद्धि करनी है, सात्विकता की वृद्धि करनी है, तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, अस्तोमा सद्गमय करना पड़ेगा। तो धार्मिक हो जाओ, पहले 25 साल तक विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम अपनाओ। भाग करके सनातन धर्म से तुमको क्या मिला? कुछ नहीं, दुख, दरिद्रता, भुखमरी, तबाही, दासता, दीनता, हीनता भर गए चारों तरफ, गुलामी भुगती हजारों साल। लौटो, 25 साल विद्यार्थी जीवन स्वीकार कर लो। तुम सोचते हो कि हिंदू से भाग के मुसलमान हो जाओगे, हिंदू से भाग के ईसाई हो जाओ, ना ना, जहां जाओगे 4 लाख के भूखे नहीं रहो। पर्याप्त सब जगह मिलते रहेंगे, लतियाए जाते रहोगे, जुतियाए जाते रहोगे, डंडे खाते रहोगे, जेल में हंटर खाते रहोगे, धुनाई होती रहेगी, गरीबी पीछे पड़ी रहेगी, बेरोजगारी पीछे पड़ी रहेगी, अशिक्षा क्या? अस्तोमा सद्गमय करो। जो कुछ सत है वो धर्म है, जो वैसा धर्म
सत्यम वही तत् उपनिषद कहता है। लौटो हिंदुत्व से सनातन की ओर, लौटो इस्लामियत से सनातन की ओर, लौटो ईसाइयत से सनातन की ओर, लौटो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से सनातन की ओर। इसी से भाग भाग के गए हो। सनातन धर्म 25 साल तक विद्यार्थी जीवन है। अपने अपने सभी संप्रदायों को 25 साल की शिक्षा अनिवार्य घोषित करो, नहीं तो दर दर की ठोकर खाते रहोगे। चीन ने शिक्षा अनिवार्य की 90 के आसपास, तब से अभी तक बिल्कुल परफॉर्मेंस बदल गया है उसका। शिक्षा की वृद्धि से उद्यमिता बढ़ती, कर्म बढ़ता है। कर्म से पूंजी की मांग होती है, तो पूंजी की मांग के लिए रेपो रेट हटा दो, पूंजी पूंजी है। किसी भी कंट्री में कोई बेरोजगारी, गरीबी का प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो तुम जानबूझ के बदमाशी करते हो। इस दुनिया में न कोई अनपढ़ रह सकता है, न कोई बेरोजगार रह सकता है, न कोई गरीब, न कोई भूखमरा, न कोई बेघर, न कोई बीमार। ये सब बेकार की बातें, ये वास्तविक नहीं है। ये जानबूझ के 1% आदमियों द्वारा 99% आदमियों के विरुद्ध ये रचा गया एक षड्यंत्र है। तुम्हारा अनपढ़ होना, तुम्हारा बेरोजगार और गरीब होना, तुम्हारा बेघर और दुखी होना, तुम्हारा असुरक्षित, भयभीत होना, बीमार होना, रुग्ण होना, दर दर की ठोकर खाना, गुलामी भुगतना, दास्ता भुगतना, अपराधों से घिरे रहना, भयों से घिरे रहना, ये वास्तविक स्थिति नहीं है। ये 1 से 5% लोग 99% तक लोगों को, 95 से 99% तक लोगों को इस कूटनैतिक षड्यंत्र के द्वारा फंसाए रखते हैं। और तुम 95 से 99% लोग प्रॉपर समझ ना होने के कारण, धर्म से च्युत होने के कारण, सनातन धर्म से भागने के कारण इस दुर्दशा को प्राप्त हुए हो। उन चालाक लोमड़ियों ने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने आपको सनातन धर्म से भगा के हिंदू बनाया, फिर उससे कभी यहूदी बनाया, कभी बौद्ध बनाया, कभी जैन बनाया, कभी ईसाई बनाया, कभी मुसलमान बनाया, तो कभी सिख बनाया, तो कभी आर्य समाजी बनाया, तो कभी और कुछ बनाया, कभी बहुजन समाजी बनाया, तो कहीं कम्युनिस्ट बनाया, कहीं नास्तिक बनाया, तो कहीं फर्जी आस्तिक बनाया। ये तुमको करते रहे। और धर्म तो इतना ही, जो भी सही बात है उसे मान जाया करो। और तुम इतना सारा धर्म कहां से लाए? अरे जो भी बात सही होती है पूरी दुनिया में डिस्कस हो जाने दो, ज्ञान विज्ञान के परीक्षण हो जाने दो। जो बात अत्यंतिम रूप से विद्वानों द्वारा सत्य सिद्ध हो जाए उसको लिख दिया करो धर्म ग्रंथ में, और वो जब तक वो गलत सिद्ध ना हो जाए तब तक लिखा रहने दो, सब लोग पालन करते रहो। इसमें कौन सी झंझट की बात है? इसमें धर्म में क्या कठिनाई है? ज्ञान विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षणों द्वारा गुजरने के बाद अगर 2 + 2 = 4 सिद्ध हो जाए तो इसे लिख लो अपनी पुस्तक में, सही है। 8, 15, 23, 25 कुछ कोई बोल रहा है 2 में 2 जोड़ने से हो जाएगा, तो ये तार्किक दृष्टि से सिद्ध न कर पाओ। इसलिए जो बातें सत्य सिद्ध हो जाती हैं उनको स्वीकार करो, तो सारे पाप प्रदूषण मिट जाएंगे। अब जैसे देखो 1950 में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का विकास हो गया। किसी ने अमेरिका में एक बिजली की कार बनाई है, उसको लॉन्च कर दिया। किसी ने उसको पेटेंट उसका खरीद के और उसको जो है जंगल में फेंक दिया, पड़ी रही हो। कहीं हम पढ़ रहे थे इसके बाबत।
मतलब तब भी लॉन्च हो सकती थी, इतना पाप प्रदूषण तुमने क्यों बढ़ाया? ये तो 1950 में ही हो गई होती। अब उसके ऊपर से अभी 22 क्या है, लगभग 72 साल। अब तक तो कितना पाप प्रदूषण इसी दरम्यान सब बढ़ा है, उससे हुआ ग्लोबल वार्मिंग। ये जो लगातार तुम कार्बन और ये सब बढ़ा रहे हो, धुआं फेंक फेंक के चारों तरफ से, तमाम ऐसी पटांग फैक्ट्रियां लगाए हो, खूब कोयला झोंक रहे हो, खूब पेट्रोल झोंक रहे हो, खूब डीजल जला रहे हो, खूब नाटक कर रहे हो, इसका परिणाम क्या हो रहा है कि पूरा ग्लोबलाइज हुआ जा रहा है ये कचरा, प्रदूषण, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी जलवायु ही संकट में फंस गई। अब यहां तक हो गया है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि 8 साल और बचे, 8 साल तक में स्थिति इतनी भयंकर हो जाएगी कि इस ग्रह पर रहना मुश्किल हो सकता है। बड़े बड़े शहर या देश डूब सकते हैं, पानी, समुद्र तल बढ़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से ऊटपटांग वर्षा होना शुरू हो सकती है। नून के टाइम पे कि 40 दिन तक पानी ही नहीं रुक रहा। अधिक मात्रा में जब वाष्पित होने लगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो क्या होगा, अधिक वर्षा, फिर अधिक वर्षा होगी तो फिर चारों तरफ नदियों में बाढ़, तमाशेबाजी। दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग से जो ध्रुवों पे जमा हुई बर्फें हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगी, तो जितना पानी है कहो उससे ज्यादा बर्फ जमी पड़ी हो तो अगर वो पिघल गई तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाए अगर 2-4 मीटर, तो जानते हैं क्या होगा, जाने कितने कंट्री उस रेंज में होंगे जिनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, उनका चौराहा, गली, चौबारा सब खत्म, फैक्ट्री फैक्ट्री सब समुद्र के अंदर, टटोलोग कहां है, फिर क्या होगा, है ना मुसीबत। तो ये बढ़ता हुआ पाप प्रदूषण तुमको निकल जाएगा। अब सम्यक जी ने आज इसी विषय में पूछा है कि जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों के बारे में विज्ञान जगत हमें लगातार चेतावनी दे रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार धरती पर जीवन के मात्र 8 वर्ष से पूर्व में भी कई वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग इस दिशा में इशारा कर चुके हैं। किसी भी चिंतनशील मनुष्य के लिए यह विषय विचारणीय है। एनडीएस की न्यायशील व्यवस्था में इस समस्या का क्या समाधान है? सम्यक ने पूछा। भाई, न्यायशील व्यवस्था ही समाधान। पाप प्रदूषण बढ़ ही रहा है दुर्व्यवस्था के कारण। न्यायशील व्यवस्था माने सुव्यवस्था, तो दुर्व्यवस्था को अगर सुव्यवस्था में बदल दो तो क्या होगा? प्रदूषण जो उसमें हो रहे हैं दुर्व्यवस्था में, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अब 111 प्रस्ताव में साफ साफ ही दिया हुआ है कि पूरे देश के सभी जितनी फैक्ट्रियां, जितने प्रकार के इंजन कहीं भी यूज हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे ट्रक में हो, चाहे कार में हो, चाहे मोटरसाइकिल में हो, कि स्कूटर में हो, कि किसान के कुएं में लगे हुए हों, कि पंप चला रहे हों, कि चक्की चला रहे हों, कि एक्सपेलर चला रहे हैं, कि ट्रैक्टर चला रहे हैं, कुछ भी तुम जो किसी भी प्रकार की मशीन, यदि कोयला, डीजल, पेट्रोल
और अदर ऐसे कार्बन उत्पन्न करने वाले तमाम प्रकार के ऐसे माध्यमों से काम कर रहे हो, तो उसकी जगह ईंधन का स्रोत यदि विद्युत उपलब्ध हो चुका है तो उसमें फंसे काहे के लिए हो? क्योंकि उसका धंधा मोनोपोली बना चुके हो उस पे। उससे सीधा सीधा अब तुम 1 रुपए का माल 100 रुपए में बेच रहे हो, 99 रुपए। अब कौन सी ऐसी चीज तैयार करोगे जिसके जरिए पब्लिक को इतना ज्यादा तुम लूट सको? उसमें मोनोपोली बना लिए हो, दूसरी चीज में मोनोपोली बनेगी नहीं। बिजली वाले में मोनोपोली कैसे बनेगी? ये तो घर घर में भी प्रोडक्शन हो सकता है, तेल का प्रोडक्शन घर घर नहीं होगा, इसलिए मोनोपोली वो बना लेंगे। आप रोज घोषित कर देते हैं कि तेल का दाम आज 5 रुपए बढ़ गया, कल 10 रुपए बढ़ गया, आज 20 पैसे बढ़ गया, कल 50 पैसे बढ़ गया, यही हो रहा है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, अब आप परेशान हैं, घर में गैस बना नहीं पा रहे। आप परेशान हैं कि पेट्रोल बना नहीं पा रहे, आप परेशान हैं डीजल बना नहीं पा रहे हैं। अब बनाने की कोई विधि भी है तो इतनी कमजोर है तो उससे चल नहीं पा रहा है। बिजली वाले में ऐसा नहीं है। बिजली वाले में कई विधियां ऐसी सरल खोजी जा सकती हैं जिनके माध्यम से घर बैठे ही विद्युत पैदा हो जाती है। घर में छोटे छोटे उपकरण लगा के, जैसे सोलर प्लेट्स आ रही हैं, तो छत में 2 प्लेट लगाओ, पूरा घर आजाद कराओ, इनके डीजल पेट्रोल से छुटकारा पाओ, उसी में से बैटरी चार्ज कर लो, सब काम करो। व्हीकल में लगाओ, लेके दौड़ो, 3 बार फ्री में चार्ज करो, फ्री में घूमो। लेकिन तुमको गुलाम बनाने के लिए कि तुम काम करो और घर उनका चले, इसके लिए कैसे होगा भाई? जब तुम घर में बना लोगे बिजली, तेल भराने नहीं जाओगे, तो वो जो 1 रुपए का माल 99 रुपए उस पर जोड़ के 100 रुपए में तुमको देगा, वो गुजारा कैसे होगा? जमीन से निकलता है जो फ्री है, नेचुरल प्रोडक्ट है, उसको निकालो थोड़ा बहुत अपना साफ। और मशीनें लगी हैं, अपना निकाल के बाहर फेंकती हैं, फिर मशीनें लगी हैं उसको साफ कर देती हैं। कोई ज्यादा कोई विशेष खर्चा है। तो फिर किस बात का पैसा 100 रुपए? अब कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है? इसीलिए तो अरब कंट्रीज में काम दाम कुछ नहीं, बड़ी बड़ी अम्पाला गाड़ियां लगाए बैठे हैं, 8-8 शादी किए बैठे, ढेले भर का काम करते नहीं। सोने की गाड़ियां, सोने के टॉयलेट, सोने के दरवाजे, सोने की खिड़की, ये क्या पागलपन है? वहां जाके देखो तो पिछले 100 सालों में सब कुछ उन्होंने स्वर्णिम कर लिया है। पूरी ठाट बाट वही ऐसी के साथ रहे। उनके पास काजू पिस्ता बादाम सब छटा हुआ माल वहां चला जाता है, सेब छटा हुआ वहां चला जाता है, अच्छा वाला बासमती चावल वहां तुमको मिलता है 2 कौड़ी के चावल खाने। हर अच्छा माल अरब कंट्री चला जाता है और आप लोग उनका छटा सड़ा गला माल। पिंड खजूर आप जो खाते हो उसको अरब कंट्रीज वाले सूंघे तक ना। अब तुम पिंड खजूर खरीद कितने खुश होते हो, 2 कौड़ी का मरियल सा पिंड खजूर, और उनका इतना हाई क्लास रहता है, चुनिंदा एक से सुंदर सुंदर। काहे? काम दाम कुछ है, 1 का 100, 1 का 100, 1 का 100 दिन भर हो रहा। काम उसमें भी कुछ करना है। टोपी लगाओ, अब टोपी भी क्या लगाते हैं, एक कपड़ा ओढ़ लेते हैं, ऊपर से एक गोला रख लेते हैं, रिंग, एक अजीब सा, और चल देते हैं ऐसे। झोला पहन लेते हैं, जंगा झोला, कहीं नहीं सेठ है। बताओ सेठ हैं कि चिल्ली हैं?
तो ये बहुत खतरनाक बात है। कर्म किए बिना फल भोग की लिप्सा ने पूरे जगत का खून पी लिया। पूरी दुनिया का हर माल, हर परिश्रम से उत्पन्न होने वाली चीज उनके पास मुफ्त में। वो पैसा भी तुम ही से लिए हैं, तुमको तेल दिया और तुमसे 100 रुपए लिया, वही 100 रुपए लेके आए, बोले अब अपना ये केला संतरा सब हमको दो। आप ही का माल है। अब तुम उगाओ, उनको पहुंचाओ, और पैसा भी तुम ही दे रहे हो उनको। 8 लाख करोड़ तो भारत वाले पहुंचा देते हैं खाड़ी देशों में हर साल। अब तो और ज्यादा पहुंचा रहे हैं। ये थोड़ा पुराना आंकड़ा तो देख लो। अब वही सब माल 8 लाख करोड़ का आप उगाओ, उनको पहुंचाओ, नहीं तो कर्जे में डूब जाओगे तुम, समझो, बर्बाद हो जाओगे। अब उतने का माल प्रोडक्शन करके तुमको उन्हें पहुंचाना पड़ेगा जितना पैसा उनके पास चला गया। इसे समझना, तुम्हारी गुलामी, तुम अपनी तकदीर में गुलामी स्वतः लिखते हो। मूर्ख होने के कारण सारा हिंदुस्तान जो हजारों साल से गुलाम रहा, आज भी गुलाम है। सनातन धर्म का 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन जो टेक दिए हो, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25वें साल में प्रवेश करके आगे गृहस्थ आश्रम में जो विवाह संस्कार करते हो, रोजगार का संस्कार, शादी का नहीं, शादी तो पाणी ग्रहण संस्कार से होता था, विवाह संस्कार रोजगार का। विशेष रूपेण कार्यभारम संवाद, ये विवाह है। विशेष रूप से एक कार्यभार सम्मान कर, 4 कार्यभार होते हैं गृहस्थ के, कृषि कार्य, वाणिज्य कार्य, राज कार्य, नेतृत्व कार्य। तो कृषि, वाणिज्य, राज, नेतृत्व, 4 में से कोई एक काम करो, एक कर्म करो, एक रोजगार करो, और उसमें से जो आय प्राप्त होती है उससे तुम्हारा घर चलेगा। ये हुआ गृहस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का विद्यार्थी जीवन, विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ो पहले, और फिर उसके बाद जितना पढ़ाई लिखाई के दरम्यान अपना PQ, IQ, EQ, SQ विकसित कर लिए हो, तदनुसार ही 4Qs के अनुसार A4 वर्ग में चले जाओ। PQ हो तो कृषि कर्म, IQ हो तो वाणिज्य कर्म, EQ हो तो राज्य कर्म में जाओ, SQ हो तो नेतृत्व कर्म में जाओ। टेस्ट होगा जैसा ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जीवन में, वैसा टेस्ट जैसा पास कर जाओगे वैसा आगे गृहस्थ आश्रम में एंट्री होगी, पदस्थापना होगी। 4 ही पोस्टें, कृषक, मणि, रक्षक, नायक। जाइए कर्म कीजिए। तो ये तो सनातन धर्म था। ऐसे बनाए रखने के लिए वानप्रस्थाश्रम था, 3रा, और इसका प्रचार करने के लिए संन्यास आश्रम था, 4था। ये 4 आश्रम की व्यवस्था थी। 4 वर्ण का विकास, वर्णानुसार गृहस्थ में प्रवेश, इसीलिए इसको वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। अब ये पूरा कंप्लीट सनातन धर्म है, जिसे छोड़ के भाग के आप हिंदू हुए, किसी काम के नहीं, हिंदू हो गए। अब हिंदू धर्म को मानते हो, सनातन धर्म को तुम नहीं मानते, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था करके हिंदू हो गए, आश्रम व्यवस्था को विश्राम व्यवस्था करके हिंदू हो गए। अब फिर जब हिंदू के बीच में सब सताना प्रारंभ हुआ, तो भाग भाग के तुम जो है यहूदी हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, ईसाई हुए, मुसलमान हुए, फिर सिख हुए, फिर और भी जाने क्या क्या हो रहे हो, होते ही चले जा रहे। हम कह रहे हैं लौट लो एक बार फिर सनातन धर्म की ओर। अब छोटा ही सा तो है कि 25 साल पढ़ाई स्वीकार कर लो, कौन सी आफत आ जाएगी, तभी मनुष्य बनोगे, मन का विकास होगा, तभी मानव कहलाओगे। फिर एक रोजगार भी मिलेगा अनिवार्य रूप से। तो अनिवार्य शिक्षा और अनिवार्य रोजगार, शिक्षा रोजगार की ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम थे। तो सनातन धर्म इतना जब अच्छा था तो भाग का ही गए, छोड़ छोड़ के फिर लौटो, क्योंकि ये बात सत्य है तुम्हारे जीवन के लिए। तो लौटो, सत्य सनातन धर्म की जय बोलो। तुम तो सत्य की जय बोलते ही नहीं, तुम तो जय श्री राम बोलते हो। और श्री राम कौन सा तुम्हें शिक्षा रोजगार देने के लिए तैयार है? श्री राम वालों आज तक तुमको न शिक्षा दे रहे न रोजगार। रोजगार
की जगह तुमको देंगे, वो नौकरी तुम्हें बनाएंगे नौकर, संसाधन लेंगे, अब सब छीन अपने कब्जे में कर लेंगे, खुद जमींदार बन जाएंगे, तुम उनके नौकर बनो। अरे जमीन की जरूरत किसान को है, जमींदार क्या करेगा जमीन लेके? किसान को बनाओ जमीन का मालिक, वणिक को बनाओ वाणिज्यिक पूंजी का मालिक, राज कर्मचारी को राजकोष का मालिक बनाओ, समान वेतन दे उसको। थोड़े से लोग कब्जा कर लेते हैं, बाकी सबको ये छोटा छोटा वेतन दे, बोले चलो भीख मांगो खाओ, राजा की सेवा करो। राज सेवा में चले गए, राज्य की सेवा में नहीं, जनता की सेवा में नहीं, राज सेवा में लगे रहते भाई लोग, राज कर्मचारी। समझ लें सब कुछ उलट दिया आपने, सनातन धर्म की ओर वापस जाओ। सतयुग में था सनातन धर्म, त्रेता में हिंदू आ गया, फिर द्वापर में हिंदू तो चलता रहा, फिर ये कलयुग में तो जाने कितने। अब फिर से सतयुग की तरफ सत्य को स्वीकार करो तो सतयुग में चले जाओ। अस्तोमा सद्गमय बोला करो रोज जोर से, अस्तोमा सद्गमय, तो तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यु और अमृतम गमय हो जाएगा, पाप प्रदूषण हटेगा और तुम विनाश से विकास की ओर चल पड़ोगे। ये तो सीधी सी बात है। सनातन धर्म में एक ही ये प्रार्थना प्रशस्त है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यु और अमृतम, इसे ही प्रार्थना कहते हैं। एक ही ये प्रार्थना प्रशस्त है उपनिषद में, और उसे छोड़ करके बाकी तुम सब टंट घंट कर रहे हैं। दिन भर आरती, कहीं गंगा जी की आरती, कहीं हनुमान जी की आरती, तो कहीं इसका आरती, कहीं उसे। अरे यो वही सा धर्म सत्यम वही तक रामायण भी कहती, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण पठाना। सत्य से भिन्न धर्म कुछ होता ही नहीं, जो वही सा धर्म सत्यम वही तक, जो कुछ भी सत्य है केवल उतना ही धर्म होगा और धर्म नहीं हो सकता। सत्य से भिन्न धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब आप इस बात को भली भांति जान जाओगे, जिंदगी सुंदर हो जाएगी, पाप प्रदूषण से छुटकारा हो जाएगा, जीवन में उजाला आ जाएगा, तमसोमा ज्योतिर्गमय हो जाएगा। मृत्यु की ये भयंकर स्थितियां बदलेंगी, जीवन की ओर चल पड़ोगे, मृत्यु और महाअमृतम गमय चरितार्थ हो जाएगा। तो ये सारा जो जलवायु परिवर्तन है तुम्हारे अधर्म के कारण। तुम सनातन धर्म से माने सत्य से भागे कि 2 + 2 = 4 होता है, तो तुम 4 का लेन देन करने के बजाय तुम 3 5 करने लगे। लेते समय बोले 5 हुआ जोड़, और देते समय बोले 3 ही हुआ। देना पड़े तो 3 टोटल करते हो, 2 में 2 का जोड़, और लेना पड़े तो 5 बताते हो। तो इस धूर्तता ने तुमको सत्य से हटा दिया और तुम सनातन धर्म से निकल के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई हो गए। अब दर दर की ठोकर खाओ, पाप प्रदूषण बढ़ गया है, पूरी दुनिया पर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं 8 साल और गिन लो गिनती, फिर वैज्ञानिक कह रहे तुम मरोगे, पूरा सामूहिक आत्महत्या करोगे। नूह के टाइम पे भी ऐसी एक कथा है, मनु के टाइम पर भी एक ऐसी कथा हिंदू ग्रंथों में मिलती है कि पाप प्रदूषण इतना बढ़ा दिए कि सब डूब मरे। नूह ने कहा नाव बना लो, उन्होंने कहा देखो क्या पागलपन की बात कर रहे हैं। उसको और पागल बताते हैं, जो कोई सही बात बताए तो उसको बकवास बताते हैं गधे लोग। वो बताता है कि तुम जूते लात खाने वाले हो, आगे खड्डा है गिर जाओगे, साइकिल यहीं रोक लो, तो कहते हैं हाँ क्या बकवास, तो जाओ मरो। बताने वाले को क्या दिक्कत, तो कहेंगे ठीक है मत मानो जाओ। कुछ लोग हैं वो ठोकर खा के ही सीखते हैं, उन पर बादाम छुआरा काम नहीं करता। तो न देखो मत मानो, मानना है तो मान जाओ, अस्तोमा सद्गमय बोलो, अब पूरी दुनिया को बुलवाओ, जो सही बात है उसे मान जाया करो।
और हमारी बातें तो अब तक दुनिया में सही हैं। हमसे पहले के जितने पीर पैगंबर हुए हैं सबकी बातें फर्जी सिद्ध हो गई, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे प्रॉपर बातें, और सिद्ध ही हो गई अधिकांश बातें लोगों को। इसके बावजूद उसी का रट्टा मार रहे हो, उसी को पकड़े बैठे हो और निरंतर पाप प्रदूषण की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, विनाश की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। अरे केवल सही बात पीर पैगंबर से मतलब नहीं होता भैया। जो बात ज्ञान विज्ञान की कसौटी में सही सिद्ध हो जाए उसे मान जाया करो, और वही हमारी भी वही बात है क्या कि जो सही सिद्ध हो जाए वही हमारी है, तो बस मानना ही पड़ेगा, तुमको बच नहीं सकते। अगर H2O से पानी बनता है, हम उससे सामर्थ तो पानी उससे बनेगा, करोगे। जब इस दुनिया में एक ही तत्व रचा संसारा, तो इसके अनुसार व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हो? कबीर ने कहा एक ही तत्व रचा संसारा, अब मिथ्या सब मारी मारा, फिर इसका मतलब तो यही हुआ। तो मारा मारी काहे कर रहे हो? सदव्यवहार क्यों नहीं किया? जब दूसरा कोई था ही नहीं तो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? कबीर पंथी बन गए लेकिन कबीर की नहीं मानी, जीसस पंथी बन गए, ईसा के ईसाई बने बैठे हो लेकिन ईसा की कोई बात नहीं मानते थे, जालिम बने घूम रहे हो। तो बदमाशी 3-5 से बाहर होकर 2 + 2 = 4 पे आओ, तो जिंदगी में कोई दुख नहीं उठाओगे, दरिद्रता नहीं भुगतोगे, दास्ता नहीं भोगोगे। हमेशा तुम सत्य के बिना तुम्हारे मोक्ष का, तुम्हारी मुक्ति का, तुम्हारी स्वतंत्रता का, तुम्हारी आजादी का कोई आधार नहीं। बोलो तुम असद्गम सत्यमेव जयति नानृतम, सत्य से भिन्न किसी चीज की विजय होती ही नहीं है, तो काहे जय श्री राम कर रहे। लोग कहते हैं कि तो राम नाम सत्य है, हाँ तो सत्य बोलो ना, आगे तो फिर कहते हो मरते समय सत्य बोलो, कहते पहले कहते हो राम बोलो, फिर बाद में कहते हो मरने के बाद कहते हो सत्य बोलो। अब क्या बोलेगा? अब तो बोल चुका जो बोलना था। नाम रूप गुण मिथ्या माया, नाम रूप सब ये तुम्हारे मिथ्या है, तुम जानते ही हो, इसके बावजूद तुम रट्टा मारते रहे। सत्य के अनुसार चलते तो सही गलत क्या है इसका पर्यवेक्षण करते। और जब तुम राम के अनुसार चले, कृष्ण के अनुसार चले, कबीर के अनुसार चले, विवेकानंद के अनुसार चले, जीसस के अनुसार चले, मोहम्मद के अनुसार चले, और जाने खुदा के अनुसार चले, ईश्वर के अनुसार चले, भगवान के अनुसार चले, ओशो के अनुसार चले, और जाने कितने बाकड़ बिल्लों के अनुसार चले, इस तो जाहिर ठोकर तो असत्य के अनुसार नहीं चले। असत्य के अनुसार चले तो इन सारे महापुरुषों के अनुसरण अपने आप ही हो गया होता। क्यों? कोई तुमको सत्य से भिन्न थोड़ी ना कोई चलाना चाहता था। सब चाहते थे कि तुम सदाचारी सब व्यवहार करो, सत्य के अनुकूल आचार व्यवहार करो। तो इन नामों के अनुसार अपने आप ही तुम सेट हो गए होते, क्योंकि इनके भी नामों की महिमा सत्य के कारण ही हुई, नहीं तो इनको कौन जानता। राम अगर रावण की तरह दुराचारी होते तो कोई उनको आदर से देखने वाला एक भी आदमी न मिलता। रावण को आदर से देखने वाला आज कौन है? वही जो चोरी चपाटी में बिजी हो गए। और जो झूठ फरेब मक्कारी में नहीं है वो तो यही कहेगा कि नहीं, जो भी सही बात करे वही ठीक। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी महापुरुष के पीछे भागोगे तो सत्य के अनुसार ही ना तुमको चलाएगा। तो सत्य जो कुछ है उसको ही धर्म मान लो, सत्य जो तय हो जाता है उसी को मान के सारे नियम नीति निर्णय किया करो, तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसमें और कहां दिक्कत। जो भी दुख है, विनाश है, दरिद्रता है, समस्याएं हैं, दीनताहीनता है, उसका मूल कारण सत्य का त्याग ही है।
तो सत्य को जैसे ही तुम स्वीकार करते हो तो सत्य तुमको 3 प्रकार के जीवन के ढंग बताता है। प्रेम, न्याय और पुण्य। 3 प्रकार के तुमको धर्म के रास्ते दिखाता है। प्रेम धर्म का पालन करोगे तो देवता हो जाओगे। न्याय धर्म का पालन करोगे तो मानव हो जाओगे। पुण्य धर्म का पालन करोगे तो दानव हो जाओगे। दान दक्षिणा करोगे, खूब लूटो, 10% दान करते रहो तो ये दानव धर्म। न्याय करो, लूटपाट बंद कर दो और बराबरी की हिस्सेदारी करो सब चीज में, सबके साथ समुचित व्यवहार करो तो न्याय हो गया। तो दान करने की जरूरत ही नहीं, जब 50-50 दे दिया दोनों का हिस्सा, तो अब दान दक्षिणा देने की क्या जरूरत है, मदद की क्या जरूरत है। 2 लोग काम कर रहे थे, 100 रुपए कमाए, 50-50 दोनों ले लिए, 50-50, है ना। तो अब दान दक्षिणा क्या जरूरत है कि उस, अब ना तुम गरीब हो ना वो गरीब, 50 वो भी लिए बैठा, 50 तुम लिए, तो मदद की क्या जरूरत है उसमें किसी। तो दान दक्षिणा की जरूरत तभी पड़ती है जब तुम लूटो। फिर इसके बाद जब तुम लूट ही नहीं रहे हो, न्यायपूर्वक रहते हो, तो ये मानवता है। दानवता से ऊपर उठ गए, पशुता से ऊपर उठ गए। फिर इसके बाद यदि तुम प्रेमपूर्ण हो जाओ कि 50% तो तुम्हारा है ही, लेकिन हमारे वाले में 50% में भी तुम्हारी इच्छा हो तो भी हम राजी हैं इससे, तो इसे कहते हैं प्रेम। ये दान नहीं, ये प्रेम। ये बड़ी बात। दान दक्षिणा दाना डालने वाला धंधा नहीं, चिड़िया को दाना डाला उसे कार फंसा लिया, वो वाला नहीं। नेता आया, उसने तुमको थोड़ा सा चटनी चटाई, तुम्हारा वोट ले लिया और तुम्हारी जिंदगी, शिक्षा, रोजगार सब लूट लिया। 5 किलो राशन दे, पूरा शासन तुम्हारी मुट्ठी से खींच लिया। राशन कार्ड तुम्हारे हाथ में, शासन कार्ड उसके हाथ में, समझ गए। और तुम गुलाम, और वो बन गया मालिक। महालोकतंत्र न्याय सभा का 53 नंबर प्रस्ताव कहता है महालोकतंत्र लागू करो, ये सब समस्या ही नहीं हो, जनसहमति से ही सब नियम नीति निर्णय पारित होने लगेंगे तो नेताओं का वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा। तो हर नेता डरा हुआ। जैसे हम लोग ये वाली बात कहते हैं, सारे राजनीतिक दलों के 10 टायर पंचर, खत्म, बोलने की स्थिति में। हर दल साइलेंट, यहां से अमेरिका तक सब सन्नाटे में। जनता तो अरे क्या बात कर रहे हो, विधायिका मंत्रिका न्यायिका जन सहमति से चले, हाँ जी। इसी को महालोकतंत्र कहते हैं। इतना फनफना क्यों रहे हो, इतना घबरा क्यों रहे हो, ऐसे सत्ता निकल जाएगी क्या हाथ से। चोर कटो, डरने की जरूरत नहीं। अस्तोमा सदगमय बोलो, मस्त रहो, शांति से चलो। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारा क्यों है। अब जितना पाप प्रदूषण है, और ये उपद्रव जो सम्यक जी ने पूछा है, ये न्यायशील व्यवस्था के अभाव में ही पैदा हुआ है दरअसल। इसीलिए न्यायशील व्यवस्था है, इसका समाधान भी है। और इसमें क्या कहना, अस्तोम सदगमय बोलो और अन्याय से न्याय की ओर चल पड़ो। सत्यात्मक व्यवस्था न्यायशील होती है मनुष्य के लिए, और सत्य के विरुद्ध व्यवस्था अपनाओगे तो अन्यायशील हो जाएगी। तो अस्तोम सदगमय बोलो, दूसरा कोई उपाय नहीं पाप प्रदूषण से बचने का। ये 8 वर्ष क्या है, तो पहले ही साल में सब ठीक हो जाएगा। एनडीएस को दे दे सत्ता, अगर पूरी दुनिया का ये समस्या ना खत्म कर दे तो बताना। और ऐसा नहीं कि हमको सत्ता दे दे तो हम बातें मान लें हमारी सब खत्म हो जाएगा। सत्ता उन्हीं के पास रख रहे हैं, हमें क्या करना। एनडीएस तो ऐसी प्रश्न, न्याय होना चाहिए, उसका तो उद्देश्य है। हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। 50 साल से बड़ा लिमिटेड है, एक कमरे में ही मैक्सिमम हमारा सब गुजरा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब
संकट जो आए हैं आज, उसका रीजन न्याय से भागना ही है, धर्म से भागना ही है। ये सनातन धर्म से भागकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनने के प्रतिफल भुगत रहे हैं। बचो, जैन बौद्ध पारसी भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तुम जो बन बैठे हो, अब ये सत्य से भागे हुए लोग हो, वापस जाओ, अस्तोमा सद्गमय करो, सब ठीक हो जाएगा। न्याय की ओर मुड़ो। न्याय ही शाश्वत और सनातन धर्म है मानव, पूरी मानव समाज के लिए। तो न्यायम शरणम गच्छामि बोलते ही ये सारा प्राप्त प्रदूषण मिल जाएगा, मिट जाएगा और मृत्यु और महामतम गमय हो जाएगा। विनाश जो है विकास की ओर चल पड़ेगा। आज की बातें समाप्त करते हैं, समय हो गया। अगले रविवार को पुनः हम लोग 8 बजे उपस्थित होंगे इसी एपी लाइव कार्यक्रम के लिए। पुनः आप सब ऑनलाइन होकर के इसका लाभ उठाएंगे, इस कार्यक्रम का। तब तक के लिए आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समाप्त।